आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीटों पर बीजेपी के सफाये के बाद उनका आलाकमान बेचैन है। वो इस बात को समझ चुका है, अगर आदिवासियों के रिजर्व 28 विधानसभा सीटों पर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और पिछली बार की तरह उनका सफाया हो जाता है तो झारखंड में सरकार बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पिछली बार 28 में से मात्र 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत पाई, एक खूंटी और दूसरा तोरपा। तो इस बार आदिवासियों की रिजर्व सीटों पर चुनाव जीतने के लिए भाजपा की क्या रणनीति है, आखिर वो किन दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने वाली है, किन प्रत्याशियों को जो है चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और क्या बीजेपी आदिवासियों की रिजर्व 28 सीटों पर कोई खास करामात कर पाएगी, कम से कम कितने सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है और कितने सीटों पर चुनाव जीतेगी तब वो सत्ता में काबिज हो सकती है, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। विवेक जी, लोकसभा चुनाव में 5 रिजर्व सीटों पर सफाया हो गया, इस बार भाजपा की क्या रणनीति है? कहा यह जा रहा है कि जो 5 आदिवासी सांसद प्रत्याशी चुनाव हारे हैं सबको मैदान में उतारा जाएगा, एक भी दिग्गज नेता को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आदिवासियों की रिजर्व 28 सीटों में से अधिक सीटें जीतना बीजेपी के लिए एक चुनौती है और अगर वो सीटें जीतती है तभी भाजपा सत्ता में काबिज हो सकती है। तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास? लोकसभा चुनाव में सभी आदिवासी रिजर्व सीटों पर हारने के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदल ली है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने सभी दिग्गज आदिवासी नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर ली है। इसमें जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत, समीर उरांव, अरुण उरांव, सुनील सोरेन और ताला मरांडी का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी आज तक किसी भी आदिवासी रिजर्व सीट से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। 2 बार विधानसभा का चुनाव बाबूलाल मरांडी ने लड़ा है। एक बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो वो सांसद हुआ करते थे, तो उन्होंने रामगढ़ से चुनाव लड़ा था जो कि आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट नहीं है, और अभी बाबूलाल मरांडी विधायक है तो वो धनवार से विधायक है जो कि आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट नहीं है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी लोकसभा का चुनाव 1998-1999 में दुमका के आरक्षित आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक बाबूलाल मरांडी जी जो है वो कोडरमा से सामान्य सीट से सांसद रहे थे। इस बार ये चर्चा है कि देखना है कि बाबूलाल मरांडी को क्या आदिवासी रिजर्व सीट से लड़ाया जाता है या फिर गैर आदिवासी रिजर्व सीट से लड़ाया जाता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जेएमएम के तरफ से और इंडिया गुट के तरफ से ये सवाल उठाया जाएगा कि आखिर बाबूलाल मरांडी आदिवासी है तो फिर आखिर वो आदिवासी रिजर्व सीट से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, क्यों हर बार वो सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ते हैं, क्या आदिवासी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने में उनको कोई डर है? ये एक बड़ा सवाल इंडिया गुट के तरफ से उठाया जाएगा। तो ये बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ने वाले हैं ये तो फिक्स है, लेकिन आदिवासी रिजर्व सीट से लड़ते हैं या फिर सामान्य सीट से लड़ते हैं, इसको लेके चर्चाएं जो है वो जोरों पे है। विवेक से अब एक काउंटर सवाल कर लेते हैं। 5 आदिवासी के दिग्गज नेता लोकसभा का चुनाव लड़े, 5 चुनाव हार गए और ये जनरल परसेप्शन है कि 5 प्रत्याशी चुनाव हारे हैं लोकसभा का, उनकी किसी न किसी विधानसभा में मजबूत पकड़ होगी। अगर वो विधानसभा में उतरते हैं, एक आदिवासी चेहरा है, तो विधानसभा चुनाव जीतना उनके लिए आसान हो जाएगा। क्या वाकई में ऐसा है? बीजेपी इसको लेकर जो रणनीति बना रही है क्या वो सफल होती हुई दिखेगी विधानसभा चुनाव में? क्या गीता कोड़ा, सीता सोरेन, जो सुदर्शन भगत हैं, अरुण उरांव जी हैं, क्या इनको अगर मैदान में उतारा जाता है तो क्या इनकी जीतने की संभावना बन सकती है? देखिए, भाजपा के तरफ से जो रणनीति अभी बनाई जा रही है उसमें ये तय है कि लोकसभा चुनाव में जो भी आदिवासी रिजर्व सीट से हारे हैं सांसद के प्रत्याशी, उनको विधानसभा चुनाव में लड़ाने की बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि कुछ विधानसभाओं में उनकी पकड़ मजबूत है। आपको बता दें कि कम से कम 10 से 12 विधानसभा एसटी विधानसभा में भाजपा को जीत दर्ज करना ही होगा। जिस तरह से 2019 के चुनाव में भाजपा 2 आरक्षित सीटों पर आ गई थी,
दो आरक्षित आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट पे जीत पाई थी, खूंटी और तोरपा। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा विधायक है और तोरपा से कोचे मुंडा विधायक है। तो अब जो है वो भाजपा का ये प्लान हो सकता है, जैसा कि पहले भाजपा ने जीत दर्ज की थी 10 से 12 आदिवासी सीटों पे जो है वो भाजपा जीत दर्ज की थी, भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी भाजपा को कम से कम 10 से 12 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। इसकी जो है वो पूरी तैयारी चल रही है। आपको हम लगातार बताते हैं कि आखिर जिन जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी चर्चाएं हो रही है। तो आपको बता दें कि सीता सोरेन को लेकर चर्चा है, लेकिन सीता सोरेन को चुनाव लड़ाया जाता है कि उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया जाता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि सीता सोरेन को एसटी रिजर्व सीट से चुनाव जो है वो लड़ाना होगा। तो ये चर्चा है, क्योंकि सीता सोरेन जो है वो उड़ीसा से है। तो ये भी है कि कहीं जेएमएम की तरफ से आपत्ति तो नहीं दर्ज करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक तो यही देखा गया कि सीता सोरेन लगातार जामा से विधायक है। उनके पति दुर्गा सोरेन भी जो है वो जामा से विधायक रहे हैं। दुर्गा सोरेन की विरासत ही जो है वो सीता सोरेन संभालते आई है। तो अब ये भी चर्चा है कि सीता सोरेन की बेटी जो है उनको जामा से चुनाव भाजपा लड़वा सकती है, इसकी भी पुरजोर चर्चा है। इसी के साथ आपको बता दें कि चर्चा जो है वो अरुण उरांव को लेके भी है। अरुण उरांव पूर्व आईपीएस अधिकारी है और बंदी उरांव के बेटे हैं, जो कि एक बड़े नेता थे, और साथ ही साथ कार्तिक उरांव जो कि बहुत बड़े झारखंड के आंदोलनकारी भी कहे जाते हैं, उनके दामाद है, पूर्व आईपीएस ऑफिसर है। लेकिन अभी तक उनको भाजपा में कोई ऐसा कद नहीं मिला, उनको कोई ऐसा जगह नहीं मिला जो कि हम कह सकते हैं जिस कद से, जिस राजनीतिक विरासत से वो आते हैं, तो उसको परिपूर्ण करने वाली बात निकल के सामने आई। आपको बता दें कि अरुण उरांव को लेकर यह चर्चा है, चूँकि वो एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो ये चर्चा है कि उनको लोहरदगा सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसकी पुरजोर चर्चा हो रही है, क्योंकि इस बार जब भी हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो रांची आए थे, सभी आदिवासी बड़े नेताओं से, भाजपा के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। तो अरुण उरांव के भी घर जाके उन्होंने मुलाकात की थी। तब से चर्चाओं का जो दौर है वो शुरू है कि अरुण उरांव को जो है वो लोहरदगा सीट से भाजपा इस बार चुनाव लड़वा सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि समीर उरांव को भी लेकर चर्चा है। समीर उरांव पूर्व राज्यसभा सांसद थे, इसी के साथ विधायक भी रहे हुए हैं, और इसी के साथ इस बार उनको लोहरदगा सीट से लोकसभा का चुनाव भी भाजपा ने लड़वाया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। सुखदेव भगत से वो, कांग्रेस के सुखदेव भगत से वो चुनाव हार गए। आपको बता दें कि समीर उरांव जो है वो विधायक रहे हैं, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 2005 में सिसई से विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने उन्हें बिशुनपुर सीट से भी चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो हार गए थे। तो समीर उरांव को इस बार जो है वो भाजपा चुनाव लड़ाने वाली है, लेकिन कहां से लड़ाती है ये भी देखना होगा। चर्चा ये है कि चमरा लिंडा जो है, जब से बगावत करके उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, उसके बाद से ये चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि समीर उरांव को बिशुनपुर या फिर सिसई से भाजपा इस बार आजमा सकती है। बिशुनपुर या सिसई से भाजपा समीर उरांव को चुनाव लड़वा सकती है। जहां तक बात है सुदर्शन भगत की, सुदर्शन भगत के जगह इस बार समीर उरांव को टिकट मिला, समीर उरांव जीत नहीं पाए। अब चर्चा है कि सुदर्शन भगत को जो है वो विधायक का चुनाव लड़वाया जा सकता है। आपको बता दें कि सुदर्शन भगत भी जो है वो गुमला से विधायक रह चुके हैं, और इसी के साथ अर्जुन मुंडा की सरकार में वो मंत्री भी बने थे। तो अब चर्चा है कि सुदर्शन भगत भी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि सुदर्शन भगत को कहां से आजमाया जा सकता है, लेकिन ये भी चर्चा है कि गुमला से ही उनको आजमाया जा सकता है। इसकी पुरजोर चर्चा हो रही है। एक और आदिवासी नेता हैं जो सिंहभूम से चुनाव लड़ी, गीता कोड़ा। लोकसभा का चुनाव हार गई, लेकिन हेमंत शर्मा ने गीता कोड़ा से मुलाकात की और उनकी पकड़ मानी जाती है खास विधानसभा से। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो गीता कोड़ा को कहां से चुनाव लड़ा जाएगा और उनकी जीतने की संभावनाएं क्या रहेंगी? देखिए, गीता कोड़ा के बारे में बात करने से पहले एक और अपडेट दे दूं। जैसा कि अरुण उरांव के बारे में हमने बात की, अरुण उरांव के बारे में हमने कहा कि लोहरदगा या फिर मांडर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि वो लोहरदगा या मांडर में से कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमने कहा था कि लोहरदगा से वो लड़ सकते हैं, लेकिन मांडर से भी वो लड़ सकते हैं, इसकी भी चर्चा हो रही है। अब आपने गीता कोड़ा की बात की, तो गीता कोड़ा की राजनीतिक विरासत जगन्नाथपुर विधानसभा सीट रही है।
पहले भी वहाँ से वो विधायक रही है, उनके पति मधु कोड़ा भी वहाँ से विधायक रहे हैं। तो अगर गीता कोड़ा को विधायकी का चुनाव लड़ाया जाता है तो वो फिर जगन्नाथपुर की ही सीट से लड़ेगी। जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंह को कांग्रेस के विधायक हैं जो कि मधु कोड़ा के करीबी माने जाते हैं, तो फिर मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में देखने के लिए मिलेगा। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से गीता कोड़ा लड़ते हुए दिखाई देगी। जैसा कि चर्चा है कि सब जो भी आदिवासी नेता संसदीय का चुनाव हारे हैं उनको विधानसभा का चुनाव भाजपा इस बार लड़वाने वाली है। एक और नाम की चर्चा है ताला मरांडी। ताला मरांडी पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इसी के साथ साथ प्रथम दृष्टया जो कहा जा रहा है कि ताला मरांडी को भी जो है वो इस बार विधायकी का चुनाव लड़वाया जाएगा। आपको बता दें कि बोरियो जो कि साहेबगंज से आता है, वहाँ से 2005 से 2014 तक जो है वो ताला मरांडी विधायक रहे हैं। फिलहाल वहाँ से लोबिन हेम्ब्रम विधायक है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम को जिस तरह से पार्टी से निलंबित किया गया तो अब चर्चा है कि बोरियो से जो है वो भाजपा अपने दिग्गज नेता ताला मरांडी को जो है वो टिकट दे सकती है, उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। कोई और अपडेट फिलहाल यही है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को लेके सहानुभूति आदिवासियों में दिखी और उसके बाद से ये टिप्पणी निकल के सामने आई हाईकोर्ट कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगे हैं उसके लिए पर्याप्त सबूत जो है वो मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जब चुनाव में जाएंगे तो अपने आप को निर्दोष बताएंगे आदिवासियों के बीच में। तो भाजपा भी ये कोशिश कर रही है कि जितने भी आदिवासी नेता हैं उनके पास सबको लामबंद करके सभी तीर को तर्कस के सभी तीरों को जो है वो इस विधानसभा के चुनाव में निकाला जाए, सबको चुनाव लड़वाया जाए। जो विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, किसके सर सजेगा ताज, ये इस बात पर निर्भर करेगा। आदिवासियों के रिजर्व जो 28 सीट हैं उसमें से अगर बीजेपी 10 से 12 सीटें भी जीतती है, जो उसकी कोशिश है वो ये चाहती है कि जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और 5 आदिवासी रिजर्व सीट से हारे हैं, किसी न किसी विधानसभा में उनको बढ़त मिली है, उस विधानसभा से उस प्रत्याशी को उतारा जाए और कम से कम 5 सीटें तो हो गई, बाकी 2 पहले जीते और 3-4 सीटें जो है आदिवासी क्षेत्रों में जीत ली जाए और उसके बाद सामान्य सीटों पर अपना पूरा जोर लगा दिया जाए और वहां भाजपा मजबूत भी दिखती है। ये तमाम कोशिश है भाजपा की। तो आदिवासियों के लिए जो रिजर्व सीट है वहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश में है, इसलिए आदिवासियों के तमाम दिग्गज नेताओं को लामबंद किया जा रहा है। और अगर 10 से 12 सीट जीतने में सफल होती है उन आदिवासियों की रिजर्व आदिवासी सीटों पर, तो फिर भाजपा सरकार में आ सकती है, इसकी संभावना बनती हुई दिखेगी। नहीं तो फिर सरकार बनाना झारखंड में मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है, क्या भाजपा ने जो रणनीति चली है कि दिग्गज आदिवासी नेताओं को आदिवासियों की रिजर्व जो 28 सीट है वहां से चुनाव लड़ाया जाए और चुनाव जीता जाए, आपको क्या लगता है वो इस रणनीति में सफल हो पाएंगे? क्या भाजपा की सरकार बनाने की संभावना आपको कितना प्रतिशत दिखती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।